नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आईपीएल टूर्नामेंट खत्म हुआ है और आईपीएल के बाद ही तुरंत बाद जो है T20 वर्ल्ड कप पर जो है क्रिकेट प्रेमियों की नज़र टिकी हुई है। और इस बार का जो T20 विश्व कप होने जा रहा है बड़ा रोमांचक होगा। और हम आपको बता दें कि इस बार वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका दोनों मिलकर इस T20 जो विश्व कप है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और यह पहला मौका होगा जब अमेरिका की धरती पर T20 विश्व कप खेला जाएगा। और हम आपको बता दें कि T20 विश्व कप जो है 2 जून से शुरू होने वाला है और ये 9th एडिशन है विश्व कप का T20 का। और इस विश्व कप में जो है 20 टीम भाग लेंगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं पराग विश्वास। हर बार की तरह जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट या विश्व कप की बात होती है तो पराग विश्वास हमेशा हमारे स्टूडियो में आते हैं और आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपके मन में जो भी तमाम सवाल है उनका जवाब जो है पराग विश्वास देते हैं। आईपीएल खत्म होने के ठीक 10 दिन बाद यानी 5 जून को जो है पहला मैच भारत का आयरलैंड के साथ होगा। और इस मैच पर जो है भारत के जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी नज़र टिकी हुई है। और आईपीएल के बाद पराग भारतीय खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा होगा और कितना भारतीय खिलाड़ियों का जो है हौसला बुलंद है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा लाभ तो मिलेगा मुझे लगता है विराट कोहली को, और उनका हौसला भी बहुत बुलंद रहेगा क्योंकि विराट कोहली टोटल T20 जो चैंपियनशिप आज तक खेली गई है उसमें सबसे हाईएस्ट रन गेटर विराट कोहली ही है, नंबर 1। नंबर 2 फैक्टर ये है कि इस बार 741 रन उन्होंने बनाया है, 113 रन का नॉट आउट का एक सेंचुरी था। अब देखिए, कोई वर्ल्ड कप में जा रहा है खिलाड़ी 61.75 के औसत पर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वर्ल्ड कप T20 में, ये ODI वर्ल्ड कप नहीं है, ODI का भी ये अच्छा एवरेज है। और दूसरे जो था आपका हाईएस्ट रन गेटर में आईपीएल में, उसके साथ फासला इसका कितना था देखिए, 158 रन्स का, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो सेकंड पोजीशन पे थे उन्होंने बनाया है 583 रन्स, 583 रन कुल। दूसरा जिनको लाभ मिलने वाला है वो है ऋषभ पंत। बहुत अच्छा उन्होंने वापसी किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंजोर्ड होने के बाद। 13 मैचेस उन्होंने खेला और 446 रन, एवरेज 40.54 का है उनका, स्ट्राइक रेट 155.40 जो कि बहुत अहम है। ये सारे जा रहे हैं इस बार इंडियन स्क्वाड में। संजू सैमसन कप्तान रह चुके हैं, हमारे साथ बहुत सारे कप्तान जा रहे हैं इस बार जो कि आईपीएल में कप्तानी की है अपने साइड्स का। राजस्थान रॉयल्स के साथ वो प्लेऑफ्स पहुंची थी राजस्थान रॉयल्स, सबको याद है। ऑरेंज कैप की लिस्ट में वो 5वें नंबर पे थे, 5 से 31 रन उन्होंने किया। उनका एवरेज भी बहुत बहुत उम्दा है, 48.27। स्ट्राइक रेट तो बहुत ही अच्छा है, 153.46। ये रहा बैटर्स का। जहाँ तक लाभ का सवाल है आईपीएल से, हम आईपीएल खेलने के बाद क्या हमें लाभ हुए, फ़ायदा हुई है। बॉलर्स जहाँ तक है, गेंदबाज की बात अगर करेंगे तो जसप्रीत बुमराह दूसरे गेंदबाज थे लिस्ट में और उनके इकोनॉमिक रेट देखिए आप, 6.48 इकोनॉमी रेट है उनका, 6.48। ये फिर एक बार चर्चे की बात है क्योंकि ये हम T20 के बारे में बात कर रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल के बाद में नहीं। 20 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, सिर्फ 13 मैचेस खेले थे, एक मैच वो नहीं खेले हैं। एक 5 विकेट हॉल भी है, 5 for 21। अर्शदीप के बारे में हर बार कहा जाता है कि अर्शदीप को आप हर फॉर्मेट में क्यों नहीं खिलाते हो, आप सिर्फ ज़्यादातर उनको T20 में क्यों खिलाते हो, क्योंकि वो T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है, हमने देखा भी है। बॉलर्स के रैंक में 4th आए हैं इस बार, 19 विकेटें उन्होंने हासिल किया, 19, सिर्फ एक कम बुमराह से 14 मैचेस में। उनका भी बहुत अच्छा एक फिगर है, 4 for 29। यजुवेंद्र चहल के बारे में जो कहना चाहूँगा, सबसे पहले यजुवेंद्र चहल इस बार आईपीएल में बहुत अच्छा एक फील्डर बन के उभर कर सामने आए हैं। बहुत सारे कैचेस उन्होंने लिया है, खास करके स्वीपर कवर पोजीशन में। ये है, इसके अलावा 7 बॉलर रह चुके हैं, 18 विकेटें उन्होंने हासिल किए 15 मैचेस में, बेस्ट उनका 3 for 11 है। कुलदीप यादव, अगर आप देखिए अंत में हम कुलदीप यादव की बात करना चाहेंगे, 13th बॉलर रहे हैं, 16 विकेट उनको मिला है 11 मैचेस में, बेस्ट बॉलिंग उनका भी 4 for 55 है। तो ये जो खिलाड़ी जा रहे हैं इतना अनुभव के साथ जा रहे हैं और हौसला उनका बुलंद है। 7 खिलाड़ी आपके टीम में, 3 बैटर टॉप बैट्समैन जो हैं, उसमें 1 विकेट कीपर ऋषभ पंत। अब देखिए कैसा है, बैलेंस्ड है कितना कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा आपके 4 बहुत अच्छे बॉलर्स जा रहे हैं जिसमें रिस्ट स्पिनर्स है, फिंगर स्पिनर्स है, यजुवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है और फिर अर्शदीप
सिंह है। लेकिन मैं पराग आपको ये बताना चाहूँगा कि आईपीएल में जो है हमारे भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बड़ा निराशाजनक होता है। उसके बाद अब ये जो T20 विश्व कप में जो है, क्योंकि आईपीएल में ऐसे 7 खिलाड़ी हैं जो हमारी टीम में शामिल हैं और उनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। क्या आपको नहीं लगता है कि इनके जगह किसी नए चेहरे को जो है लाना ज़्यादा उचित होता है? देखिए, रियान पराग के बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है कि रियान पराग को होनी चाहिए थी स्क्वाड में। बहुत लोग आश्चर्य जताए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखिए, आप बात सही कह रहे हो। आप 7 खिलाड़ी के बारे में बोले, मैं 8 को बोलना चाहूँगा। इनमें से सबसे कमज़ोर कड़ी जो मुझे दिखी वो तो शुरू में ही 6 खिलाड़ी हैं। एक है रोहित शर्मा, खुद कप्तान। उनका बैटिंग अगर हम देखें, 14 मैचेस में उन्होंने 426 रन बनाए हैं। 17वां बैट्समैन रहे हैं, 17th बैट्समैन। एवरेज उनका 32.07 था, वेरी स्टेकेबल। लेकिन रोहित शर्मा के नज़र से नहीं, उनके स्टैंडर्ड से नहीं। एक सेंचुरी उनका रहा, लेकिन उसके बाद वो केकेआर के साथ 19 रन बनाए। पिछले 5 इनिंग्स में 4-11, 4-8-6 का उनका स्कोर रहा। इस तरह के स्कोर लेके वो जा रहे हैं वर्ल्ड कप में कप्तानी करने। आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, क्रिकेटर तो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, वो भी थोड़ा निराश किए। एक सेंचुरी तो है उनका, लेकिन एवरेज 31.07, 14th नंबर पे था। नंबर छोड़िए आप, अगर एवरेज देखें तो मोरल लेस ही वाज ओके, ही कुड हैव बीन टेकन। उनको लिया भी गया। रविंद्र जडेजा को लिया जाता है सिर्फ अनुभव के लिए और कुछ नहीं। रविंद्र जडेजा 37 बैटर थे, 267 रन बनाए हैं। एक ही सिर्फ 50 है उनका। 43rd बॉलर थे, 43rd, सिर्फ 8 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन ऑलराउंडर वो अच्छे हैं, और इस बात को हमें याद रखना है कि जितना अच्छा ऑलराउंडर आपकी टीम में हो, उतना ही T20 में जीतने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। शिवम दुबे के बारे में काफ़ी बात हो चुकी थी, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, दिग्गज भी बोले हैं। मैं समझता हूँ कि शिवम दुबे को, जो 19th बैटर है, उनको आपने स्क्वाड में रखा, और 16th बैटर जो थे शुभमन गिल को आप रिजर्व में रखते हैं। ये लॉजिक मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। चलिए, रिंकू सिंह को आपने रखा, ठीक है, लेकिन आवेश खान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। किन प्लेयर को जगह देने मैं वही बता रहा हूँ आपको। शुभमन गिल को मैं समझता हूँ मेन 11 में लेना चाहिए, रिंकू सिंह को भी चांस देना चाहिए। आवेश खान तो होना ही चाहिए था मेन 11 में। हार्दिक पांड्या को लेके मेरा हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खास करके हार्दिक पांड्या जो हमारे उप कप्तान हैं, वो उन्होंने कप्तानी बहुत सही नहीं किया। लेकिन 2 खिलाड़ी के बारे में काफ़ी बातें हो रही है, आलोचना हो रही है, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज। अक्षर पटेल के साथ एडवांटेज क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, वो एक ऑलराउंडर है, और जो पिचेस बनने जा रही है, मैं बाद में आप विस्तार से दर्शकों को बताऊँगा। वेस्ट इंडीज़ के पिचेस बहुत ज़्यादा भारत से मिलती जुलती है। सवाइना पार्क का पिच और चेपक का पिच, जहाँ पे दोनों सेमीफाइनल खेली गई, प्लेऑफ्स खेली गई, इसके क्या कहते हैं आपका आईपीएल का, वो दोनों पिच जो है उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, एक दूसरे से बहुत सारा मेल खाते हैं। और अमेरिका में भी जो है पिचेस वो बनाई जा रही है, काफ़ी मेल खाती है। उनका इकोनॉमिक रेट देखिए आप, बॉलिंग इकोनॉमी रेट 7.65, जो कि बहुत अच्छा है। 11 विकेट उन्होंने हासिल किया 14 मैचेस में, रन भी उन्होंने कम दिया है, और वो एक ऑलराउंडर है, भूल मत जाइए। ही मे बी रैंक 28 बैटर, लेकिन 337 वैल्यूएबल रन उन्होंने बनाए हैं 14 मैचेस में, और रैंकिंग में वो हार्दिक पांड्या से भी इस बार आईपीएल में आगे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लास्ट में कहना चाहूँगा, जहाँ तक कि स्क्वाड के बारे में हम अगर चर्चा करें तो मोहम्मद सिराज को हमने देखा कि कुछ खास अच्छा प्रदर्शन उनका रहा नहीं, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आईपीएल 24 में हमने देखा 18वें बॉलर रहे वो रैंकिंग में, 15 विकेट्स उन्होंने लिया 14 मैचेस में, उनसे ज़्यादा उम्मीद करते थे हम। एवरेज और इकोनॉमी रेट उनकी अच्छा बिल्कुल नहीं रही थी इस बार। पर एक बात है, लोग कहेंगे कि क्यों फिर आप मोहम्मद सिराज को नहीं लिया गया, मोहम्मद सिराज को लिया गया, दूसरे को क्यों नहीं लिया गया? मोहम्मद सिराज को इसलिए लिया गया क्योंकि एक चीज़ है कि इंटरनेशनल लेवल पे ना कुछ खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं और स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं, उनके इंटरनेशनल प्रदर्शन के साथ आप कभी भी घरेलू प्रदर्शन या आईपीएल के प्रदर्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यही वजह है, तजुर्बा है बंदे के पास,
और ऑन हिज बैक ऑन हिज शोल्डर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो दर्शकों, पराग विश्वास जो है T20 वर्ल्ड कप को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पराग, इस समय इस बार जो है T20 में 20 टीम भाग ले रही हैं, क्या कोई ऐसी भी कंट्री की जो फर्स्ट टाइम इस बार T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं? बिल्कुल, नेपाल है, बहुत सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे जो T20 में पहली दफ़ा खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंट्रीज जा रहे हैं, नेदरलैंड्स जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, अफगानिस्तान तो पहले छोटी कंट्री, हाँ, अफगानिस्तान सरप्राइज करने वाली टीम है। तो ये जो कंट्री खेलेंगे, देखिए इस बार वर्ल्ड कप ने आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। दो चीज़ें होने जा रही है, एक तो ये कि पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप कई मुल्क खेलेगी, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में खेली जाएगी। अमेरिका में खेली जाएगी तो ये जो है, इससे क्या होगा कि नए देश जो भाग ले रहे हैं वहाँ पे भी प्रचार होगा खेल का, लोकप्रियता बढ़ेगा, लोग जानेंगे क्रिकेट। और लोगों के जहन में एक बहुत गलत धारणा है, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ हर चर्चे के टेबल पे, वो ये कहते हैं फुटबॉल इज़ मोर पावरफुल देन क्रिकेट। हम भूल जाते हैं कि भारत क्रिकेट खेलता है, 135 करोड़ का मुल्क है, अभी 140 करोड़ शायद हो गया है। तो ये लोकप्रियता का बात जब आती है तो लोकप्रियता नेपाल में भी है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में तो है ही। धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं, हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट में पॉपुलर हो रहा है। इस वर्ल्ड कप में आप किन किन टीमों को मुख्य दावेदार मान रहे हैं इस बार? देखिए, मैंने IPL के पूर्वावलोकन के समय मैंने कहा था कि T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन फिर भी हमने जो भविष्यवाणी किया था, काफ़ी हद तक मैंने देखा 80% वो भविष्यवाणी सही हुआ। चलिए इस बार भी भविष्यवाणी करते हैं। सबसे पहले इंडिया 2007 में चैंपियन रही है, 2014 में रनर्स अप। 2 महीने का IPL का लाभ मैंने कहा कि उन्होंने उठाया है, पूरा इंडिया के भरपूर खिलाड़ियों ने। और ये भी है कि कमज़ोर कड़ी रहने के बावजूद भी ये सारे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलने का बहुत ज़्यादा अनुभव है इनको, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अच्छा खेलेगी इस बार दुनिया के हर जो विशेषज्ञ है वो मान रही है। भारत नंबर 1 टीम है ICC T20 रैंकिंग में। बहुत सारे दर्शक शायद इस बात से मुखातिफ नहीं है कि T20 रैंकिंग में भारत नंबर 1 है। अच्छे बल्लेबाजी है, अच्छे ऑलराउंडर्स है, हाई क्वालिटी उम्दा आपके दर्जे के स्पिनर्स भी है, अच्छे विकेट कीपर है, बहुत बैलेंस टीम है, सही मिश्रण है। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन है। हम किसी भी खिलाड़ी को किसी भी जगह पे खिला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से खिलाया गया हार्दिक पांड्या द्वारा मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को, उस तरह नहीं। मैं समझता हूँ रोहित शर्मा की कप्तानी भी बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि घुटने के ऑपरेशन की वजह से मोहम्मद शमी को हम इस बार मिस करेंगे। दूसरे नंबर पे होल्डर्स इंग्लैंड, जी बिल्कुल नेक्स्ट होल्डर्स इंग्लैंड, 2022 के चैंपियन, 2016 का रनर्स अप। कप्तान जोस बटलर बहुत अच्छे खेले हैं, 300 प्लस रन था उनका IPL में। मैं नाम बोलते जाऊंगा, सारे लोग ये समझेंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड इतना अच्छा खेल सकती है इस बार। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच जिता सकते हैं, सिंगल हैंडेड। मैंने पहले भी कहा था, पहले भी हम देख चुके हैं, सिंगल हैंडेडली 3 धुआंधार टॉप ऑर्डर बैटर्स। जोस बटलर 1 सेंचुरी है RR की तरफ से खेलते हुए IPL में। जॉनी बेस्टो 1 और सेंचुरी है PBKS की तरफ से खेलते हुए IPL में। जब हम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, हमें ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ये पिचेस जो वेस्ट इंडीज़ के पिच और अमेरिका की जो पिच बनाई जा रही है, जब स्पिनर्स को फ़ायदे मिलना ही है और अच्छे तेज़ गेंदबाज को भी फ़ायदे मिलना है, वहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिल सॉल्ट के बारे में हमने कहा था, वो इंग्लैंड की ड्यूटी करने चले गए थे, वो क्वालिफायर्स नहीं खेल सके। फिल सॉल्ट 300 प्लस रन बनाया है, KKR को बहुत अच्छा शुरुआत दी है हर मैच में। बहुत सारे हरफनमौला खिलाड़ी है उनका रैंक्स में, जो मैंने ऑलराउंडर्स है। विल जैक्स है, 1 सेंचुरी ने IPL में किया था RCB को खेलते हुए। हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टोन मिडिल ऑर्डर को बहुत ताकत देते हैं। सैम करन है और मोइन अली है ऑलराउंडर। सारे ऑलराउंडर्स है सर यहाँ पे। All the names that I am taking are all all-rounders and very good all-rounders. Will Jacks excellent all-rounder है, जैसा बैटिंग करते हैं वैसा अनऑर्थोडॉक्स स्लो बॉलिंग करते हैं। स्लो पिचेस पर USA और वेस्ट इंडीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। खतरनाक तेज गेंदबाज है उनके पास, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, रिकी टॉपली। नंबर 1 ICC T20 बॉलर है, नंबर 1 ICC T20 बॉलर का भिड़ंत होगा नंबर 1 T20 रैंकिंग कंट्री इंडिया के साथ। कौन है वो? राइट आर्म लेग स्पिनर आदिल राशिद, इंडियन ओरिजिन का खिलाड़ी है। माइनस पॉइंट एक ही है, बेन स्टोक्स उनके साथ इस बार नहीं खेल रहे हैं, ये उनका माइनस पॉइंट है। इसके अलावा मैं समझता हूँ बैजू भाई कि ऑस्ट्रेलिया भी दावेदार है, प्रमुख दावेदार में से एक है।
मैं बता रहा हूँ क्यों। 2021 में वो चैंपियन थे, 2010 में रनर्स थे। ये एक ऐसा देश है, हम बार बार कहते हैं कि येलो इज़ अ कलर ऑफ सक्सेस, बिकॉज येलो इज़ द कलर ऑफ ब्राज़ील, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल में, हर फॉर्मेट में, और आईसीसी टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा फॉर्मेट में जीता है ऑस्ट्रेलिया। पिछले साल आप देखे थे कि इंडिया ने 10 लगातार मैचेस जीता था। हराया किसने उसको फाइनल में? किसने हराया? ट्रेविस हेड का ऑस्ट्रेलिया, जो बार बार हम इस स्टूडियो से बोल रहे थे। हौसला उनका हर समय बुलंद रहता है। तो प्राग में ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात तो आपने किया, लेकिन T20 विश्व कप में जो है 20 टीमें खेल रही है। इन 3 टीमों को छोड़कर दूसरे कौन कौन सी टीम हैं जो ये टूर्नामेंट जीत सकती है? देखिए, खेल तो खेल ही होता है। आउटसाइड फेवरेट्स, बिल्कुल आउटसाइड फेवरेट्स तो है ही। साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, ये तीनों जो है इनके अच्छे चांसेस है। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि इंडिया और क्या कहते हैं आपका इंग्लैंड, इनको रोकने में जितना कामयाब हो पाएंगी उससे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया हो पाएगी इनको रोकने में कामयाब। क्यों मैं बता रहा हूँ? इनके पास अच्छे चांसेस है। क्यों मैं ऑस्ट्रेलिया को आगे रख रहा हूँ? सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया को ही रख रहा हूँ। अपना मुल्क है इंडिया, इसलिए मैंने कहा कि फेवरेट है, उनका हौसला बुलंद है। इंग्लैंड का भी अच्छे प्लेयर्स है कि, लेकिन आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसा, आप देखिए हर फॉर्मेट, मैंने बोला ना कि टेस्ट चैंपियनशिप जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, हौसला बुलंद है उनका। ऑस्ट्रेलिया को सारे कंट्रीज़ को रोकना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के पास अच्छी चांसेस है इस बार जीतने का, साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि दे हैव नेवर रीच्ड फाइनल, बट इस बार वो चैलेंज, हर तरह का चैलेंज वो ले सकते हैं। और कुछ लूफॉल्स है इस बार ऑस्ट्रेलिया में जिसको इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और यहाँ तक कि श्रीलंका भी एक्सप्लॉइट कर सकती है। जैसे कि उनके पास अगर युवा प्रतिभा है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो अनुभव भी है उनके पास। पैट कमिंस है, मैंने कहा 9th बॉलर थे वो, 18 विकेट्स उन्हें चटकाए आईपीएल में से 16 मैचेस में। उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है इस बार बनने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को। अगर सारे कंट्रीज़ को जीतना है ये वर्ल्ड कप, मैं घुमा के कह रहा हूँ इस बार आपको कि देखिए, फेवरेट्स तो कोई भी हो सकता है। आउटसाइड फेवरेट्स मानिए साउथ अफ्रीका को, हो सकता है साउथ अफ्रीका जीत के निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। हम 3 फेवरेट्स से जा रहे हैं, लेकिन मिशेल स्टार्क विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड कप। अगर वो आईपीएल के परफॉर्मेंस को आगे ले जाते हैं तो 11वां बॉलर थे, 4 for 33, एक्सेलेंट पावर प्ले बॉलिंग उनका देखिए आप। प्लेऑफ्स में इतना अच्छा पावर प्ले बॉलिंग किसी ने नहीं किया। फाइनल में एसआरएच के खिलाफ वो प्लेयर ऑफ द अवार्ड, मैच अवार्ड जीते वो। जैक फ्रेजर है उनका, मैकगर्क है, मार्क स्टॉनिस है, एलएसजी के लिए 1 सेंचुरी है उनका। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी इस बार फैले हुए थे हर आईपीएल टीम में। ट्रेविस हेड को देखिए आप, 4th टॉप स्कोरर है, वेरी गुड आईपीएल शो उनका रहा इस बार, और वो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। लोग शायद सोच रहे हैं कि आप तो पैट कमिंस के बारे में कह रहे हैं, आप डेविड वार्नर के बारे में क्यों नहीं कह रहे? बहुत निराशाजनक था, इस बार 59th बैटर थे। ग्लेन मैक्सवेल डिजास्टर थे। जी बिल्कुल, यही उनके चिंग्स इन द आर्मर है जिनको साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसा टीम एक्सप्लॉइट कर सकती है। बिल्कुल दर्शकों, हम T20 विश्व कप के बारे में मैं पराग विश्वास से बहुत विस्तार में बातचीत कर रहे हैं, और इस समय T20 विश्व कप में जो है 20 टीम भाग ले रही है। कई छोटी छोटी कंट्री भी है इस बार टूर्नामेंट में भाग ले रही है, और हम किसी को भी बहुत छोटे तौर पे नहीं देख रहे हैं। पराग, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि हम कुछ टीमों को जो है अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और टूर्नामेंट में देखा जाता है कि यही उथल पुथल बहुत ज़्यादा मचाते हैं। ऐसी कौन सी टीम है जिसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। देखिए, जो प्रमुख दावेदार है उनके बारे में हमने कहा, हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया विल बी अहेड, इंडिया और इंग्लैंड। इसके अलावा मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत अच्छी है। श्रीलंका जो टीम है ये उथल पुथल कर सकती है। आउटसाइड फेवरेट तभी बनेगी ना जब उथल पुथल कर सकती है, लेकिन उथल पुथल से भी ज़्यादा श्रीलंका की पिच में जो खेलते हैं उनके स्पिनर्स, यूएसए और वेस्ट इंडीज की पिच श्रीलंका के स्पिनर्स करेगा। वेस्ट इंडीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड एक बहुत ही लड़ाकू दल है, वो कहाँ से पीछे से आके अपसेट कर देगा आप समझ नहीं पाइएगा। तो ये जो है तीनों आउटसाइड फेवरेट्स में सबसे आगे हैं, अंडरडॉग्स नहीं है ये। आप अंडरडॉग्स के बारे में कह रहे हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज हुआ। अब वेस्ट इंडीज को हम शुरू में शायद अंडरडॉग्स मारे, लेकिन वो घरेलू मैदान में खेलेंगे सर, जैसा आपने कहा, घरेलू कंडीशंस को बहुत अच्छे जानते हैं। बराबर से वो अपने धुआंधार बैटिंग के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं। उनका मेंटालिटी अलग होता है, करीबियन मेंटालिटी जो होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। T20 क्रिकेट में तो खास करके उनका ये क्या रिकॉर्ड अच्छा है, उन्होंने जीता भी है T20 वर्ल्ड कप, सो दे कैन डू द मैजिक।
अब उथल पुथल करने वाला टीम मुझे दिख रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान हुआ, नेदरलैंड्स हुआ, फिर आपका आयरलैंड हुआ, इस तरह की जो टीम्स है मैं समझता हूँ। और बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश इज ऑल्सो गुड टीम। बांग्लादेश को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, चूंकि बहुत सारे नोक झोंक हो जाती है इंडिया के साथ बांग्लादेश का, एकदम बगल में ही हमारे, इसलिए पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी है। विद इन 10-15 किलोमीटर बांग्लादेश का सरहद है यहाँ से, कभी कभी 3-4 किलोमीटर में भी है। तो अफगानिस्तान मुझे सबसे ज़्यादा, मुस्तफिजुर इस बार खेला, अच्छा खेला, 10 विकेट उन्होंने हासिल किया CSK के लिए। तो अफगानिस्तान के 8 खिलाड़ी इस बार IPL में खेले हैं। लोग जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान को मैं क्यों आगे रख रहा हूँ, क्योंकि 8 खिलाड़ी, जैसे राशिद खान है ऑलराउंडर, बहुत अच्छे खिला रहे हैं, अजमतुल्ला उमरजई, नूर अहमद, फजल हक, फारूकी, नवीनुल हक, उसके बाद मोहम्मद नबी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, रहमतुल्ला गुरबाज तो बहुत अच्छे बैटर हैं, और गुलबुद्दीन नईब। ये 8 खिलाड़ी के साथ अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स जो कि अमरीकी कंडीशन विल बी कोल्ड, आयरलैंड को हेल्प करेगा, गेंद मूव करेगी, लेट मूवमेंट स्विंग ज़्यादा होगी गेंद में, तो ये उन्हें लाभदायक उनके लिए साबित हो सकती है। तो कोई भी टीम बन सकता है सर, उथल पुथल तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और बांग्लादेश भी कर सकता है, यहाँ तक कि नेपाल भी कर सकता है, बिकॉज द नेपाली टीम इज ऑल्सो क्वाइट गुड। एक्चुअली क्या है, मैं को बता रहा हूँ, दुनिया के जो ये सारी टीम्स खेल रहे हैं ना, इनके कोचेज जो है ये बड़े बड़े कंट्रीज के फॉर्मर क्रिकेटर्स बनते हैं, कोचेज, टेक्निकल डायरेक्टर्स ये बनते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर टीम, जैसे USA टीम में देखेंगे बहुत सारे इंडियंस ओरिजिन प्लेयर्स हैं, इनमें बहुत सारे इंडियन एशियन ओरिजिन के प्लेयर होते हैं। ये बात तो सही है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, यानी जहाँ पे ब्रिटिश राज था, वहीं पे क्रिकेट और अंग्रेज़ी ये दोनों का लोकप्रियता है, हम बराबर बोलते हैं। तो क्रिकेट का लोकप्रियता चूंकि इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा है, इनके जहन में, इनके खून में क्रिकेट है, तो जब विदेश में जाते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, वहाँ पे पले बड़े होते हैं, तो वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो दर्शकों, बिल्कुल पराग ने बहुत अच्छी बात हमें बताई है, और हम आपको बता दें कि लड़ाई में जो है दुश्मन का कभी भी है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पराग ने कहा कि इस T20 वर्ल्ड कप में जो है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी किसी मायने में कम नहीं है। वहीं पराग ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नीदरलैंड, आयरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी टीम, और बांग्लादेश और नेपाल जैसी टीमों को भी जो है हल्के में बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी जो है किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। पराग, में और एक अंत में आपसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछना ये चाहूँगा कि ये पहला मौका होगा जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जहाँ पर क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा कल्चर है नहीं। अगर हम बात पिच की करें, तो वहाँ जो पिच बन रही है उसके बारे में हमें बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ। तो ये थोड़ा भी जो क्रिकेट का समझ है, दर्शक में जो बैठे हैं बहुत सारे लोग क्रिकेट बहुत अच्छा समझते हैं, जानते हैं और क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पिचेस के बारे में, सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में, जैसे क्ले सॉइल हुआ, ब्लैक सॉइल हुआ, एलुवियल सॉइल हुआ, किस तरह का सॉइल होता है, उससे उछाल कैसा होता है, जो स्तर होता है क्रिकेट बनाने, पिच बनाने का, वो कैसे धीरे धीरे बनाया जाता है, इसके बारे में काफ़ी ज्ञान और काफ़ी अनुभव लोगों के पास है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अटकन लगा जा रही है इस बार, सोचा जा रहा है इसके बारे में कि अनसर्टेनिटी तो क्रिकेट है ही एक खेल, लेकिन पिच भी शायद अमेरिका का बहुत अनसर्टेन हो। तो मैं दर्शक को बता दूं कि बहुत मज़ेदार किस्सा है पिचेस को लेके इस बार। देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट पिचेस दिस टाइम। न्यूयॉर्क, टेक्सास और फ्लोरिडा में मैचेस खेली जाएगी, मुख्यतः अमेरिका में ये 3 वेन्यू में खेली जाएगी, 3 मैदानों पे खेली जाएगी, बिल्कुल 3 मैदानों पे। वेस्ट इंडीज में 6 मैदानों पे, 6 मैदानों पे। अब 10 ड्रॉप इन पिचेस होगी वहाँ पे ना। ड्रॉप इन पिचेस क्या है, आपको सुन के हैरान होगी, आप जानते होंगे, अभी तक गूगल कर चुके होंगे। 14,000 मील यानी 22,531 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रे में, अलग अलग ट्रे में वहाँ से सॉयल और ग्रासेस लाया जा रहा है, वहाँ का मॉइस्चर लाया जा रहा है, ताकि वो जो पिचेस वहाँ पे लगेगी वो किस तरह की पिचेस होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में बेसबॉल बहुत पॉपुलर है, अमेरिका में बेसबॉल की पिचेस जैसे होंगे उसी तरीके का पिचेस यहाँ पे, उसी तरीके का पिच इस्तेमाल किया जाएगा, उस तरह से ग्रेवल लगाया जाएगा, सब कुछ लगाया जाएगा उस तरीके से। पर्टिकुलरली वो ग्रास लाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, वो मिट्टी लाई जा रही ट्रेज में, और उसे अमेरिका में ये प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो चुका है, कई महीने पहले ही उसे वहाँ पे उगाया जा रहा है, उसको अलग अलग तापमान में रखा जा रहा है, ताकि देखना यह है कि अलग अलग तापमान अमेरिका में वो झेल पाएगी कि नहीं,
और जब काफ़ी वियर एंड टीयर होगा पिचेस में, हेवी लाइट मीडियम रोलर खिलाए जाएंगे, उस पर चलाया जाएगा। जब कप्तान कहे कि मुझे अब हेवी रोलर चाहिए, मुझे अब लाइट रोलर चाहिए, तो वह सारे रोलर्स की वजह से ज़्यादा क्रैक्स ना हो वहाँ पे, वो झेल पाए और फाइटिंग पिचेस रहे, एकदम बेकार ना हो जाए पिचेस, अनप्लेएबल ना हो जाए। तो वहाँ पे उसको फिर यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट और गर्मी में भी रखा जा रहा है, वहाँ से फिर सीधा वहाँ से आपका पिचेस लॉरीज में लाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और उसे ले डाउन किया जाएगा, उस बेडेड किया जाएगा वहाँ पे। दिलचस्प तरीके से जो है इस चीज़ को बनाया जा रहा है। और एडिलेड ओवल के जो पिच क्यूरेटर है, मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, डेमिन हाउ, उन्होंने ये कहा है एडिलेड ओवल बैक होम इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आवर एम इज टू प्रोड्यूस पिचेस दैट आर पेस एंड कंसिस्टेंट बाउंस ऑन विच द प्लेयर्स कैन प्ले देयर शॉट्स। मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। हमारे पिचेस ऐसे बना रहे हैं हम ताकि वहाँ पे काफ़ी उछाल रहे। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उछाल रहती है पिचेस में, यहाँ तक कि आपके विकेट से, मतलब जो जहाँ पे बैटिंग पॉपिंग क्रीज होता है, वहाँ से करीब आधे दूरी जहाँ तक बाउंड्री होता है, उसके आधे बीचों बीच जगह पे विकेट कीपर और स्लिप फील्डर्स खड़े होते हैं। इतना बाउंस होता है उनको, वहाँ पे यहाँ पे पकड़ना पड़ता है, ऊंचे जगह पे पकड़ना पड़ता है। ये मुझे किशोर भिवानी ने कहा था पहली दफ़ा जब व्हेन आई वाज डूइंग कमेंट्री इन कोलकाता। ही टोल्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट ऑस्ट्रेलिया। हम लोग की बात हो रही थी, किशोर भिवानी वॉज अ वेरी फेमस क्रिकेट कमेंटेटर थे, वो उन्होंने मुझे बताया था। और प्लेयर्स कैन प्ले देयर शॉट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम ये अंदेशा लगा रहे हैं कि क्या विराट कोहली अपने शॉट्स खेल पाएंगे, क्या ट्रेविस हेड मार पाएंगे उसी तरीके से। ये कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ पे पिच में इट विल बी 50-50 पिच, उछाल भी रहेगा, थोड़ा क्रैक्स भी रहेगा, थोड़ा ग्रास भी रहेगा, थोड़ा सा वहाँ पे ग्रिप भी करेगा पिच पे, स्पिन भी रहेगा। और अगर स्पिन ले ले तो भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए वो हम काफ़ी लाभदायक हो सकता है। और पाकिस्तान को हम बिल्कुल ही बाहर रखे हैं इस बार आलोचना से, लेकिन पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है। याद रखिएगा, पाकिस्तान भी एक ऐसा टीम है जो वर्ल्ड कप 1992 में एज एन अंडरडॉग गया था, और वर्ल्ड कप 1992 वनडे इंटरनेशनल 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान के नेतृत्व में उसने जीता था। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के, खासकर राशिद खान जैसे स्पिनर्स, वो काफ़ी लाभ उठाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, हमने प्राग विश्वास से बहुत विस्तार में जो है T20 विश्व कप के बारे में जानकारियाँ ली, और अमेरिका में बनने वाली जो पिच है, बड़ी दिलचस्प जो किस्सा प्राग विश्वास ने सुनाया। और वहाँ पर जो पिच है वो बनकर तैयार है अपने विदेशी जो खिलाड़ी हैं उनके स्वागत के लिए। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होने वाला T20 वर्ल्ड कप पर जो है पूरे विश्व के क्रिकेट प्रेमियों की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि इस बार का T20 विश्व कप निश्चित रूप से रोमांचित होगा, और हम लगातार इस टूर्नामेंट पर अपनी नज़र लगाए रखेंगे। और बीच में हम जो है हमारे स्टूडियो से T20 विश्व कप को लेकर कार्यक्रम आपके लिए करते रहेंगे। फिलहाल आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।